हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। एक पैराग्राफ है, हम लोग सेम टू सेम लेने का प्रयास करेंगे जैसा कि नेपोलियन हिल अपने बुक में लिखे हुए हैं। ये पैरा है कि अवचेतन मस्तिष्क यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यह उस सामग्री पर यानी प्रोडक्ट पर काम करेगा जो संवेगों के द्वारा यानी कि आपके आत्म सुझाव के द्वारा इसे प्रदान किया जा रहा है। अवचेतन मस्तिष्क डर के द्वारा विचारों को उतनी ही तेजी से हकीकत में बदलेगा जितनी तेजी से यह साहस और आस्था के द्वारा प्रेरित किए गए विचार को बदलेगा। कहने का मतलब है कि आप कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन माइंड को दीजिए या निगेटिव दीजिए, वो दोनों को कन्वर्ट करेगा। तो अब तो इससे बेहतर है कि हम पॉजिटिव किसी चीज़ को अपने अंदर डालें। एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे कि बिजली का प्रॉपर यूज करेंगे तो कारखाने चलाएगा, भोजन पकाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन अगर हम उसका निगेटिव यूज करें तो बहुत कुछ वो ख़त्म भी कर सकता है। उसी तरह से आत्म सुझाव का जो नियम है, जो रूल है, वो आपको सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ दे सकता है और ये आपको दुख, असफलता, यहाँ तक डेथ तक आपको दे सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना अवेयर हैं अपने विचारों के साथ। नेपोलियन हिल आगे आपसे पूछते हैं कि आपके मस्तिष्क में कौन सी प्रतिभा सोई हुई है। एक पैरा मैं फिर से सेम टू सेम लेने वाला हूँ। वो कहते हैं कि आपके मस्तिष्क में कहीं न कहीं उपलब्धि का बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम में जुटा दिया जाए तो वह आपको उन ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है जिन्हें हासिल करने के बाद आप सपने में भी नहीं सोच सकते। यानी कि हर किसी के माइंड में कोई न कोई एक बहुत बड़े लेवल का काम करने का एक प्रतिभा, एक पावर, एक इंटेंशन छिपा हुआ होता है। उस इंटेंशन को किसी न किसी तरीके से हिलाने की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। वो बताते हैं कि अब्राहम लिंकन 40 साल तक जिस काम में हाथ डाले वो काम खराब हो गया। वो गुमनाम जगह से आए थे, गुमनाम जीवन जी रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं उनके लाइफ में हुई जो उनको पूरी तरीके से हिला के रख दी। और उन घटनाओं के बाद उन्हें अपनी प्रतिभा का एहसास हुआ कि वो एक्चुअल में हैं क्या। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं किसी भी क्षेत्र में हो, बिजनेस में हो या फिर पॉलिटिक्स में हो या फिर वो अध्यात्म में हो या फिर स्पोर्ट में हो, किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत सक्सेसफुल है, आप उसके लाइफ को देखेंगे तो किसी न किसी टर्निंग पॉइंट पर आने के बाद उससे एहसास हुआ कि वो क्या कर सकता है, उन्होंने ऐसा किया। जो ईसाई धर्म है वो भी पूरी तरीके से आस्था पर ही डिपेंड है। वहाँ सिर्फ फेथ की बात होती है। अगर आप लोग ईसाई होंगे या कोई भी आपके फ्रेंड होंगे, परिचित होंगे, तो आप उनसे इस बारे में जान सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आस्था। और यहाँ तक कि मैक्सिमम जो धर्म है वो पूरी तरीके से आस्था की ही बात करते हैं। कहीं ना कहीं काम करने की बात होती है, बट फिर भी सब कुछ जो डिपेंड होता है वो आस्था पर ही डिपेंड होता है। वो एक एग्जाम्पल देते हैं महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी भी अपने टाइम के सबसे पावरफुल व्यक्ति थे, बट उनके पास कोई सैनिक नहीं थी, लड़ाई करने के लिए हथियार नहीं थे, जहाज नहीं थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन उनके पास जो पावर थी वो आस्था थी। और आस्था के पावर से उन्होंने अपने टाइम पर लगभग 20 करोड़ लोगों के दिमाग में अपनी बात को पहुंचा सके। और आप देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या है आज। तो बात हो रही है कि किस तरीके से हम आस्था को अपने अंदर क्रिएट करें और ये किस तरीके से हमारी लाइफ को कन्वर्ट कर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट है ऑटो सजेशन। अब इस बुक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी को शेयर किया गया है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे नाम हैं और बहुत बड़े पैसे के ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। मैं शॉर्ट में कवर कर देता हूँ ताकि हमारे काम की बात निकल के आ जाए इसमें से। इसमें कहा जा रहा है कि किस तरह के विचार से एक खजाना बनाया जा सकता है। $1 बिलियन का जबरदस्त भाषण। इसमें हुआ क्या, मैं शॉर्ट में कवर करता हूँ। इसमें एक व्यक्ति थे जिनका था श्वाब, और श्वाब जानते थे जेपी मॉर्गन को। और इस बुक को जिनके प्रेरणा से लिखी गई है यानी कि एंड्रयू कार्नेगी को श्वाब जानते थे और जेपी मॉर्गन को भी जानते थे। उन्होंने प्लान डिजाइन किया, एक बहुत बड़े लेवल का सेमिनार किया और वहाँ पर स्टील कॉरपोरेशन को चेंज करने की बात की गई थी, स्टील के बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई थी। शायद वहाँ पे ऐसी बात की गई थी कि जैसे स्टील आम लोगों के कॉन्टेक्ट में उस समय नहीं था। हमेशा वो हाई लेवल जैसे कि इंडस्ट्री हो गई या फिर पुल बनाना, ऐसे कभी यूज किया जाता था। जो घरेलू यूज है वहाँ नहीं किया जाता था। बट श्वाब ने अब तो उस विचार को रखा और किसी तरीके से बहुत बड़ा डील कराए जिसमें कि जेपी मॉर्गन ने बहुत बड़े एक एंड्रयू कार्नेगी के संस्था को खरीद लिया जो कि स्टील बनाती थी।
और वहाँ बहुत बड़े पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ था। कहने का मतलब क्या, उस स्टोरी में डीप में नहीं जाते हैं, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ आपको डीप में मिलेगा। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि एक व्यक्ति शॉप जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, बट उनके मन में एक विचार आया कि स्टील के बिजनेस को चेंज कर सकते हैं, और दो बहुत बड़े दिग्गज अपने टाइम के जो सबसे रईस व्यक्ति थे उनसे एक डील करा सकते हैं। और उस डील से, एक रात के भाषण से और उस डील से पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही बदल गई। तो कहने का मतलब है कि एक विचार आपके मन में है और आपके अंदर कोई प्रतिभा है, जैसा कि नेपोलियन हिल कहते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं थ्रू टू ऑटो सजेशन, अपने माइंड के स्टेट को चेंज करके। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो भाषण दिया गया था वो दुर्भाग्य से नहीं मिल पाया इन्हें, इस बुक में प्रिंटेड नहीं है। अगर वो भाषण होता तो मैं उसको पढ़कर सुना देता। फाइनली ये चैप्टर क्लोज हो गया और हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है आत्म सुझाव, यानी कि ऑटो सजेशन, जिसकी बात हमेशा हो रही है कि हम अपने अंदर फेथ को कैसे क्रिएट करें, तो थ्रू टू ऑटो सजेशन। तो ऑटो सजेशन के बारे में पूरा एक चैप्टर है जिसको हम लोग अब नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे।